हेलो दोस्तों, जेके ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज फंडामेंटली स्टॉक को आप किस तरह से पिक करें। आपके पास हजारों कंपनी होती है, उनमें आपको फंडामेंटली स्टॉक किस तरह से निकालने है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस टाइप का है उसका, क्या वो बिजनेस आने वाले टाइम में चलने वाला है। मान लीजिए कुछ पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, तो पेट्रोल की गाड़ियों में निवेश करना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पेट्रोल के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। उसी तरह लाइट के भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह पॉलीथीन है, पॉलीथीन की फैक्ट्री आप में वाली जो पॉलीथीन का सामान बनाती है, पन्नी के सामान बनाती है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या वो आगे चलेगा, क्योंकि पॉलीथीन के भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, सरकार इनको बैन कर रही है। उसी तरह कुछ जैसे टाइप है, कुछ कंपनियां ड्रोन बना रही हैं, ठीक है। आप जानते हो कि ड्रोन आने वाले टाइम में ज़्यादा चलने वाले, हर काम ड्रोन से होने वाला है, ठीक है। तो ड्रोन बनाओगे आप, ठीक है। आप देखोगे क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आप बैटरी वगैरह पे लगाओगे पैसे, तो उस पर भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह के पे। तो इस तरह आपको बिजनेस का ग्रोथ देखना है कि उसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो किस टाइप का है, ठीक है। ग्रोथ सॉरी, बिजनेस किस टाइप का है, वो बिजनेस आने वाले टाइम में चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट, कि किस टाइप का हमारा बिजनेस है। और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पॉइंट्स है, अब कंपनी जो आपकी होती है, कई मतलब कंपनी किससे बनती है, आपकी कैपिटल से बनती है कंपनी, ठीक है। कंपनी आपकी बनती है कैपिटल से। हर कंपनी का एक मार्केट कैप होता है, ठीक है। कुछ होती है स्मॉल कैप कंपनी, कुछ मिड कैप होती है, और कुछ लार्ज कैप कंपनी होती है, ठीक। जो स्मॉल कैप कंपनी होती हैं वो आपकी 1000 से 5000 तक के बीच में हो सकती है। और जो मिड कैप कंपनी होती हैं वो 5 से लेकर 20,000 के बीच में होती हैं। और जो लार्ज कंपनी होती हैं वो 20,000 से एबो होती हैं, जितनी भी मतलब कि लैक्स में हो जाती हैं वो, 1000 से लेकर लैक्स। जैसे रिलायंस की 17 या 19 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो अब बात आती है रिस्क पे, किसके अंदर ज्यादा रिस्क होता है, किसके अंदर कम रिस्क होता है, ये देखना है आपको। देखो, आपकी जो स्मॉल कंपनी है वो ग्रोथ करती है, वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। अगर कोई 1000 की कंपनी है, वो 10,000 भी बन सकती है और लाख भी बन सकती है। लेकिन अगर उस कंपनी पे कोई दिक्कत या आपदा या किसी तरह की परेशानी आ गई, तो कंपनी आपकी बंद भी हो सकती है। स्मॉल कैप कंपनी, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, ये समझ के चलिए आप। मिड कैप कंपनी वो कंपनी होती है जो स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है। तो जो मिड कैप कंपनी होती है वो स्मॉल से
चल के आती है मिड में, और मिड वाली जो कंपनी होती है उसमें आपका जो लॉस होगा वो लेस होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा। ठीक है, किससे? लार्ज कंपनी से। और जो लार्ज कंपनी होती है वो आपको प्रॉफिट जो होती है वो कम देता है, आपको लेस प्रॉफिट कम मिलता है, पर आपके जो पैसे होते हैं वहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका वो आपका सुरक्षित होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं रिलायंस का। रिलायंस ने 2008 से किसी ने उसमें निवेश किया, 2010 से, सॉरी 2010 से निवेश किया, ठीक, और 2017 तक उसमें कोई विकास नहीं हुआ। वो कंपनी कैसी थी? इस तरह से कंपनी थी वो, ठीक है। उसका जो मैं आपको फंडामेंटल चार्ट दिखाऊं तो ऐसे चल रहा था, 17 के बाद वो चलना शुरू हुआ। तो ये कौन सी कंपनी थी? ये लार्ज कैप कंपनी थी। तो कहने का मतलब है कि लार्ज कैप कंपनी आपको प्रॉफिट देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में देगी, और स्मॉल कंपनी आपको जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस में मिला देगी। मिड कैप कंपनी आपको कम लॉस में और ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है, ये था इसका मार्केट कैप। तो आपको तीन तरह के जो थे कैप में समझाए, स्मॉल, लार्ज और मिड कैप। ठीक है, आई आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कंपनी का प्रोफाइल, मतलब बिजनेस किस तरह होना चाहिए, मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि हर साल आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 10 साल वो बढ़ता हुआ जाना चाहिए। आपका चार्ट इस तरह से, प्रॉफिट ग्रोथ का जो चार्ट है वो इस तरह से होगा आपका। ठीक है, इसमें आपको इंक्रीजमेंट दिखाई देना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए आपका प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ से ही आपको पता चलता है कि कंपनी आज उसमें प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ है, कल उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट था, तो जाहिर बात है इसमें वो ज्यादा विकास कर रहा है। और इसका जो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका डेप्ट। डेप्ट फ्री कंपनी जो होती है वो बहुत अच्छी कंपनी होती है, उस पर कोई किसी प्रकार का कर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी पे ज़्यादा डेप्ट होता है वो कंपनी जल्दी बंद हो जाती है और जल्दी उसके भागने के चांस होते हैं। तो डेप्ट अगर जीरो हो तो और भी अच्छा है। तो इस तरह चौथा हमारा जो पॉइंट है वो डेप्ट फ्री होना चाहिए। और उसका डेप्ट, मान लीजिए उसका डेप्ट इतना था, 10,000, या फिर 100 करोड़ उस पर डेप्ट था, फिर धीरे धीरे उसका डेप्ट कम होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि सब डेप्ट होके 20 करोड़ रह गया। ठीक है, तो ये डेप्ट खत्म हो गया, लास्ट में इसने डेप्ट अपना खत्म कर दिया, डेप्ट फ्री कंपनी ये हो गई। इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि डेप्ट फ्री हो गई।
ठीक है। तो पांचवा जो पॉइंट है हमारा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी का मतलब आपका शेयर पे कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है। तो रिटर्न जो इक्विटी जो होना चाहिए आपका वो 15 से ज्यादा होना चाहिए आपका, 15 से ज्यादा होना चाहिए। और जो छठा आपका पॉइंट्स है वो होता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। ये कितना होना चाहिए एम्प्लॉय, और ये आपका 20 से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका 7वां पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो, कंपनी पे कैश होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी आज बंद हो जाती है, कंपनी की कुछ इंस्टॉलमेंट जा रही है या उसे कंपनी के वर्कर को सैलरी देनी है, तो इन सब के लिए उस पर कैश होना चाहिए। और जो 8वां जो पॉइंट था आपका वो है प्रमोटर होल्डिंग। और 55 से ज्यादा होना चाहिए आपका, 50% से। ये आपका जो है ये प्रमोटर होल्डिंग इससे ज्यादा होनी चाहिए आपकी। और नेक्स्ट जो है आपका 9th जो आपका जो पार्ट है वो है आपका पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो जितना आपका कम होगा उतना वो कंपनी अच्छी होगी, और जितना प्राइस पी जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी आपकी सही नहीं होगी। और जो ये हो गया आपका 9th, और जो आपका 10th पॉइंट है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आपका हाई होना चाहिए। ठीक है। और पी रेशो आपका लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। और लास्ट में जो पॉइंट्स है, अगर सब चीजें आपकी मैच कर रही है और किसी कारण से उसमें कुछ न्यूज आ गई, न्यूज किसी भी कारण से आ सकती है, अगर कोई न्यूज आ गई बैड न्यूज, अगर बैड न्यूज आ गई तो आपको उस स्टॉक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए उस कंपनी से। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करें एक साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा एक टिकर टेप। ठीक है। एक टिकर टेप एक वेबसाइट है, उससे आप हर तरह के फिल्टर करके स्टॉक निकाल सकते हैं। तो आइए उस पर चलते हैं, टिकर टेप पे। ये देखिए, आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे टिकर टेप भी आ जाएगा। ठीक है। या स्टॉक स्कैनर आएगा आपका यहाँ पे, स्टॉक स्कैनर है, गूगल पे आपको ये डालना है। ठीक है। अब आप स्कैनर पे आ चुके हैं, अब हमारा काम चालू हो जाता है। किस तरह से हमें काम करना है अब देख लीजिए आप। तो जैसे मैंने बताया कि जो मार्केट कैपिटल है वो 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
1000 से आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी कि आप लार्ज कैप कंपनी भी ले सकते हो, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में सबसे कम कंपनी नहीं आएगी, सिर्फ वो 20,000 से ऊपर की जो कंपनी वो आएगी आपकी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000 से के बीच की कंपनियां ले ली। ठीक है, अब जो क्लोज प्राइस है आपका, वो कंपनी, अब ये आपको देखना है कि जो क्लोज प्राइस है वो अब कितने से कितना होना चाहिए। वो 100 से तो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 100 से तो नीचे आपके वो आ जाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया, पीई रेशो। पीई रेशो कितना होना चाहिए आपका, 15 से माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो कर सकते हो इसे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है वो नहीं है, फिल्टर नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें से फिल्टर को ऐड करना है। अब फिल्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, जैसे आप यहाँ फिल्टर पे गए। ठीक है, अब ये आपके पास सब चीज़ें आ गई। ठीक है, और सब चीज़ आने के बाद यहाँ पर आपको एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ओनरशिप में। ओनरशिप में आपको देखो सब चीज़ मिल रही है, प्रमोटर होल्डिंग, FI DI, सब चीज़ आप दिखाई दे रहे हैं। देखो प्रमोटर होल्डिंग लगा लीजिए आप यहाँ पे, एक फिल्टर ऐड कर लीजिए। फ्री, अगर आप यहाँ पर सर्च करो फ्री कैश फ्लो, देखिए फ्री कैश फ्लो आ गया। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो डाल दीजिए। प्रमोटर होल्डिंग फ्री कैश फ्लो आ गया। फिर आपको कौन सा यूज करना है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा चाहिए था, ROCE। तो आप यहाँ जाएंगे ऐड फिल्टर पे, आप यहाँ करेंगे ROCE। एक एक करके आप यहाँ पे सारे फिल्टर ऐड करते चले जाएंगे। ये देखिए ROCE आ गया, और हमारा जो रिटर्न हो गया हमारा। डेब्ट टू इक्विटी इसमें डाल दिया हमने, नहीं डेब्ट टू इक्विटी में डालना है। डेब्ट फ्री कंपनी हमें पता करनी है, डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी डाल दिया आपने। ठीक है,
अब इनको हमें फिल करना है सबको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको मैं स्टार्टिंग से फिर बता देता हूँ। मार्केट कैप जो है आपका मैंने 1000 से ऊपर रखा है, 10,000 से ऊपर रखा है। ठीक है, जो 10,000 से ऊपर की जो भी कंपनी है वो आएंगी। क्लोज प्राइस 100 से ऊपर होना चाहिए हमारा। और चाहो तो प्राइस को आप मिड में कर सकते हैं, जैसे मिड आ गया तो इसके बीच में इतने प्राइस में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या करना, 100 ही करना। इसको तो आप 10,000 करना मार्केट कैपिटलाइजेशन को। और सेकंड जो आपका पीई रेशो, पीई रेशो आपको कितना करना है ये देखिए। पहले पी रेशो बताया था मैंने, अर्निंग पर शेयर जो था आपका, वो जितना कम होगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर 20 कर लीजिए। लो कर दीजिए आप इसको, ये हो गया आपका। प्रमोटर होल्डिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 50% से ऊपर होनी चाहिए आपकी। 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए आपकी। कैश फ्लो आपका हाई होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। रिटर्न ऑन आपके 15 होना चाहिए। ये आपके 50 होना चाहिए। और ROIC आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 20। और डेप्ट लो होना चाहिए। तो हमारे सारे फिल्टर लग गए। ठीक है, और आपके सामने स्टॉक निकल के आ रहे हैं सिर्फ 8। ठीक है, अब इन 8 स्टॉकों में आप इनके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बना लीजिए और ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए NMDC हमने खोला। ठीक है, अब इसके बारे में सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए NMDC, इस ये इसका चार्ट है, ये चल रहा है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है इसका। फाइनेंस अगर इसकी पेयर किया जाए, पेयर का मतलब होता है और कंपनी इसके मुकाबले कैसी कंपनी है। देखिए
इसमें अब अभी अवेलेबल नहीं है डाटा। और फाइनेंशियल आप बैलेंस शीट इसकी कैश फ्लो वगैरह देख सकते हैं कितना इसका, और बैलेंस शीट, इनकम, ठीक है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू कितना आ रहा है इसका, ईपीएस कितना, नेट इनकम कितनी है इसकी, देखो नेट इनकम इसकी बढ़ती गई है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इसकी नेट इनकम बढ़ रही है तो कंपनी आगे जाके प्रोग्रेस करेगी। एनुअल रिपोर्ट 20 की क्या रखी, 22 की आप एनुअल रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस हम फंडामेंटली स्टॉक को इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।